और बड़ा जबरदस्त खुदा की शुजारी के मुताबिक आज हम सीखने वाले हैं। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 136, ज़बूर नंबर 136। किस किस को ये ज़बानी आता है गाना रस्तश में? हर शुजारी की ज़बूर पहले गाया जाता है, ऐसा ही है? यस। ये तो बोल भी गया कि ज़बूर सीधा शुक्र यहोवा ही करो। फिर मतलब क्या है? कहता है कि एक बार शुक्रगुजारी की है तो फिर क्या करो? फिर शुक्रगुजारी करो। आइए 136 ज़बूर चंद याद है, और मैं ये चाहूंगा कि एक ऊपर का हिस्सा मैं पढ़ूं तो दूसरे हिस्से को आप पढ़ें, क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है ये लीड करने वाला पहला हिस्सा पढ़ता है, तो फिर जो कवायद है वो दूसरा हिस्सा गाता था। जब ये मज़मूर गाया जाता था तो लीड करने वाला सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा गाता था, तो नीचे वाला हिस्सा क्योंकि वो कोर्स के तौर पर है और इसकी 26 आयात है, तो 26 दफा ही ये एज ए कोर्स खुदा की रहमत, खुदा की शफकत, खुदा की मेहरबानी को दोहराया गया है। अगरचे उसका पहला हिस्सा डिफरेंट है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा अंतरा है, जो दूसरा जब उठाता है तो फिर वो कवायद जो गाती है, ये जमात गाती है, वो एक ही बात कहती है जो अभी हम पढ़ेंगे। पहला हिस्सा मैं पढ़ूंगा, दूसरा हिस्सा जमात पढ़ेगी। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो, मातों के मालिक का शुक्र करो, उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, उसी का जिसने दनाई से आसमान बनाया, उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, जिनको हुकूमत करने के लिए आफताब, रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे। खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अगर और भी आगे बढ़ते जाते तो बड़ा मजा था और बड़ा जबरदस्त था कि हम हर बार ये कहें कि उसकी शफकत। इसका मतलब क्या है कि उसकी शफकत में दुख परेशानी कुछ नहीं आगे पर हम अपने खुदा का शुक्र कर दे। उसकी शफकत जो है वो कभी टलती नहीं है, ना खत्म होने वाली, छोड़ता नहीं है। हाँ सानू फील हो रहा है खुदा में सलाम टाइम तरीके से उसकी शफकत। शुक्रगुजारी जो है वो एक एतराफ है। जो लोग एतराफ नहीं कर पाते वो शुक्रगुजारी भी नहीं कर सकते, और जो लोग डिटेल के साथ बात कर सकते हैं, खुल के जिनके लिए बात करना। हमारे माशरे में एक बड़ी प्रॉब्लम है, असली लड़ाई खुल के करते हैं ते मोहब्बत छुप के करते हैं। जेड़ा बाजा भी ना तो क्लोज करो बाजा। लड़ाई हम खुल के करते हैं, नफरत खुल के करते हैं, मोहब्बत छिप के करते हैं, खामोश। कोई शोर अपनी बीवी ने नहीं कह सकता कि मैं तेन प्यार करता, मेरा घर ही मगर पै जाएगा बड़ा प्यार करना। जो कभी मैं अपनी बुढ़ी ने लड़ता रहना, देखो फटा लड़ता रहना। इवन बाप अपने बच्चों को नहीं कह पाता कि बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इन बातों को हमारा माशरा जो है वो बड़ा खतरनाक कंडीशन की तरफ जा रहा है। एतराफ है। शुक्रगुजारी एक्चुअल में एक तारीफ है, इसके मफहूम बता रहा हूं जो इब्रानी वर्ड के है। शुक्रगुजारी जो है वो तारीफ है, और तारीफ भी हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है। किसी से पैसे लेकर हम उसको जब वापस करते हैं तो हम ये वर्ड बड़ा मुश्किल से कह सकते हैं, आपका शुक्रिया। शुक्रिया का कहना ले सर देते ने तो शुक्रिया का हूं असि रख लेने दे देते ना। हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ये मैं समझता हूं कि ये हमारी तरबियत में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोई हमारी हेल्प करता है हम नहीं शुक्रिया कहते, कोई हमारी मदद कर दे हम शुक्रिया नहीं कहेंगे, कोई हमारा काम कर दे हमने शुक्रिया नहीं कहना। बल्कि जेल को ले लो 10 रुपये गैर में देगा, रास्ता ही बदल जाना है।
तारीफ है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने फलां वक्त मेरी मदद की, आप बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आपका दिल बड़ा खूबसूरत है, मेरी आपने मदद की थी, मेरी सपोर्ट की थी, मेरे साथ खड़े हुए थे। आपका दिल बड़ा खूबसूरत है, आपकी सोच बड़ी खूबसूरत है। वरना यहां तो अभी सोच की तरफ भी आएंगे, यहां तो हमारे यहां तो प्रॉब्लम ही सोच की है। किसी ने चंगे कपड़े पाए हो ना, सब ने पहला की कहते हैं, भैन नहीं पता होगा की कही मरू मरू करता रहता ही कपड़े वे किवें पाए, कपड़े वे किन्ने जबरदस्त पाए, मरू मरू करता रहता। असि किसी ने अच्छे रेस्टोरेंट च भेजने ना रोटी खांदे हां ते फिर असि कहने हैं ओंदे कहना मेरे को कोनी ने देखे उत्थे बैठा सी बड़े दिन मेरा हाल देखे से नहीं। तो हम इस बात को भी और मायनों में लेते हैं। और इसके ऊपर एक और बड़ी प्रॉब्लम भी है, लोग उनके रवैये जो है वो शुक्रगुजारी वाले नहीं रहे। वो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में बैठे अच्छे से अच्छी डिशें खा रहे होंगे, तुसी फटाफट को चल जाओ, सलाम भाई जान की हाल जी, ठीक ठाक, हाँ जी खुदा का बड़ा शुक्र है, जिवें तुसी कहना ना होर सुनाओ, उन्हें कहना कोई हाल ही कोई नहीं साडा। अच्छे होटल में बैठा हुआ है, अच्छा खाना खा रहा है, इवन गड्डी वाले बंदे ने पूछ लो, जब गड्डी तो उतरिया होगा चंगी गड्डी को, उन्हें पूछा होर सुनाओ की हाल चाल है, उन्हें कहना ठीक है खुदा का बड़ा शुक्र है। अच्छा होर सुनाओ, उन्हें कहा कोई हाल ही नहीं है, पता डॉलर कितने चले गए, महंगाई ने लाके तोड़ दिया रे। तो इससे मतलब क्या है, हम जब दूसरी जगह पर, जब दूसरे वर्ड में हम आगे शुक्रगुजारी करते फिर खड़ा हाल ना शुक्र, यानी इसके वर्डिंग में भी ना शुक्री है। अच्छे कपड़े पहने हैं फिर भी ना शुक्र है, अच्छी गड्डी है फिर भी ना शुक्र है, अच्छी सेहत है फिर भी ना शुक्र है, बच्चे कोल ने फिर भी कही है। साढ़े विचों मेरा ख्याल है, अगर असी अपने प्यो दादे ने देख लिए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद कुछ लोगों के प्यो दादे कोल अपनी जगह अपना मकान होएगा। ते हो सकता कहीं किराए ते रहिंदे होण, ते हुण उन्हां कोल घर होवे, हो सकता साडे प्यो दादे कोल 4 व्हील ना होवे, ते अज असी अपनी हालत वेखीए साडे कोल 4 व्हील है। भाई तालुक दाल चले गए, कहंदे हुंदे हन कि पादी साहब जो असी पिंड हुंदे सा ना, ते सानू ते जिम्मेदार अपने घड़े चों पानी भी नहीं पीण दिंदे हुंदे हन, असी सेव करदे सां। पर अगर जिम्मेदार अज साडे कोल ते आ जाण ना, ते साडे घर च फ्रिजां वेखण, ते वो अपने घड़े दे बारे सोचणगे यार इह घड़े च पानी इन्हां नूं पीण दिंदे कमियां नूं, इन्हां घर ते फ्रिजां ने। तो मतलब हालत ये है कि हम आज अपनी हालत पर गौर करें, तो फिर मेरा ख्याल लगता नहीं है कि हम शुक्रगुजारी ना करें। शुक्रगुजारी के लिए हम हमेशा वेट करते रहते हैं, मोटरसाइकिल नवी मिलेगी तो पुरानी की शुक्रगुजारी करनी, तो पुरानी मिली है, मोबाइल पुराना लिया मैं कहना नवा लिया। तो इस तरह से बात हम सोच रहे हैं कि बड़ी गल होगी ना, बड़ा काम होएगा, फिर हम करेंगे शुक्रगुजारी। तो जो टॉपिक मेरे पास है वो है शुक्रगुजारी जो है वो एक उम्मीद है। इधर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर उम्मीद है, अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करते तो फिर उम्मीद नहीं है। शुक्रगुजारी उम्मीद का वो पौधा है या उम्मीद का वो बीज है जो हम शुक्र करने के बाद बो देते हैं। ये शुक्रगुजारी ऐसी चीज है, शुक्रगुजारी का जो बीज आप बोते हैं तो फिर वो बड़ा होकर फलदार हो जाता है, फिर उसकी खुदा तुम फल खाना लगते। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके जहन 2 तरह की चीजों में बटे रहते हैं। अब गौर कीजिएगा, या तो आपका जहन जो है वो आपके माजी में रहता है कि फलां वक्त मेरे साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, फैमिली ने किया, रिश्तेदारों ने किया, दोस्तों ने किया, बरादरी ने किया, किसी ने भी किया, और वो कंटिन्यू आपकी लाइफ पर असर करता रहता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं।
फिर आपकी तबीयत भी वही बन जाती है। हमारे में से शायद बहुत कम लोग होंगे जिनको गांव में रहने का इत्तेफाक हुआ हो, तो अगर खेत में से एक दफा आप गुजरे जहां पर फसल काश्त की गई है, तो मेरा ख्याल है कि एक दफा लंघना रास्ता नहीं बनता, पर अगर उतों रोज लंघो तो करदा करदा उतों की बन जाती है, एक पगडंडी बन जाती है, राह बन जाता है। फिर फसल पर वड्डी हो जाए ना, और राह उंज ही रहता है। तो हमारे दिमागों और ज़हनों के अंदर भी कभी कभी ऐसा ही होता है, जब हम बार बार अपने माजी को भूलते नहीं हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये करता हमारा दिमाग ही है। हम बार बार अपने माजी में जाते रहते हैं और फिर जाकर वो पगडंडी बन जाती है, रास्ता बन जाता है, फिर हम उसमें से निकल ही नहीं पाते। फिर तो सानू पता होंदा आसानी जाना। इसी तरह कुछ लोग वो हैं जो अपने मुस्तकबिल के बारे में भी ऐसा ही नेगेटिव सोच रहे होते हैं। वो पहले तो कहते नहीं खुदा साढ़े ना कभी सही कर सकता ही नहीं, हमें अच्छी चीजें मिल सकती नहीं है, हम पा नहीं सकते हैं, और उनके अंदर अंदेशे रहते हैं। इसलिए वो उनकी अगर वो शुजारी कर भी नहीं होना तो उम्मीद उनके पास नहीं होती है। मैंने बताया कि जो शुगुजारी है ये होप है, ये उम्मीद है। या तो वो माजी में चले जाते हैं या वो अपने मुस्तकबिल के बारे में ऐसी बातें सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो पहले आप क्या सोचेंगे, इतने सारा कारोबार चलना ही नहीं, बस होते गल खत्म हो जाएगी। फिर आप कर भी ले, लाखों लगा भी ले, क्योंकि रास्ता बन गया है, चलना नहीं है। उसकी शुजारी कर भी ले तो उसके अंदर होप नहीं थी। उसके अंदर क्या नहीं थी? होप नहीं थी। मैं एक बात करना चाहता हूं, जैसे किसी लड़के लड़की की शादी होती है, खुदा उनको ब्लेस करता है, तो 9 महीने तक वो क्या करते रहते हैं? जब भी किसी को बताते हैं वो कहता है कि हम क्या हैं? उम्मीद से। हमें खुदा ने उम्मीद दी है, ब्लेस किया है, और वो फिर क्या उम्मीद कर रहे होते हैं? खुदा हमें जिंदगी वाली औलाद देने वाला है, सेहतमंद औलाद देने वाला है, खुदा हमें खूबसूरत औलाद देने वाला है, खुदा हमें नेक औलाद देने वाला है, खुदा हमें जोरावर करने वाला है, खुदा हमारी नस्ल को बढ़ाने वाला है। क्यों कह रहे हो? हाँ जी, उनके खुदा शुक्र ब्याह हो गया है, पर पता नहीं होना बच्ची बच्चा होना के तो फिर बोलेगा, क्योंकि वो तो नौमीदी बीच बोल दे। उम्मीद किसे कहते हैं? जो कुछ आपके पास आने वाला है, और वो काफी हद तक आपके पास होता है, आपके इन हैंड होता है। वो आपको पता होता है कि आई एम ब्लेस्ड, और फिर 9 महीने के बाद आपके वो हाथों में होती है। तो कलाम कहता है कि जो शुगुजारी है ये होप है। कुछ लोगों की शुगुजारी शिकायत भी होती है, कुछ लोगों की शुगुजारी होप होती है, उम्मीद होती है, पर कुछ लोगों की शुगुजारी शिकायत भी होती है कि खुदावंद तू दिता तो कुछ नहीं, पर फिर भी मैं तेरे हजूर हदिया दिता ही है, मैं आया ही तेरे को आई तो फिर भी गया मबूदा को नहीं, फिर भी खुदा को ही आएगा। तो वो क्या होती है? वो शिकायत होती है, वो भी खुदा को पसंद नहीं है। जो शुगुजारी होप है ना, ये बीज जो है वो फटता है और ये फलदार होता है, ये हमारी बरकत है। जो शुगुजारी है ये बरकतों के रास्ते को खोलती है। हाँ, बहुत दफा बैरियर्स लगे होते हैं, बहुत दफा हमें इनको इस बात से कि बैरियर्स लगे हुए हैं, या ये ढकी हुई हैं, या ये छुपी हुई हैं, या ये आंख से ओझल होती हैं, पर जब हम खुदा की शुगुजारी करते रहते हैं तो बरकतों के रास्ते हमवार होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, जहां पर जिम्मेदार काश्त करता है, पहले वो जमीन को क्या करता है जी? हल चलाता है, फिर जमीन हमवार करता है। हमवार क्या नाम मतलब? हाँ जी, हमवार करता है। हमवार क्यों करता है? पानी इधरों लगे थे ओ पर्दे कोने दी कर भी कभी लइए जाके टिब्बिया हो गया।
टिब्बे तो बनते जनाब, टिब्बे भी करने पैंदे ने, पद्धरे करने पैंदे ने। कभी कभी हमें ना हमवार जगहों को हमवार भी करना पड़ता है कि बरकत का रास्ता हमवार हो गया। अभी बाद में टिब्बे से चढ़े होंगे कि टिब्बा है साढ़े को, और टिब्बा तो रुकावट है। अच्छा कभी कभी टिब्बा रुकावट होता है, कभी कभी खाई भी रुकावट होती है। बहुत डूंगे में चल जाना, कहते भाई बहुत पस्त हो गए, बहुत डूंगा भी प्रॉब्लम है, बहुत टिब्बा भी प्रॉब्लम है। शुक्रगुजारी करते रहने से ये खाइयां भी फिल हो जाती हैं और ऊंची जगह भी क्या होती है, घाट क्या हो जाती है, वो हमवार। ना हमवार को हमवार करना, ये बरकतों के रास्ते हमवार होते हैं। तो ये भी बड़ा जरूरी है। जब ये ज़बूर पढ़ा जा रहा था, इसकी ये खुदा की शफकत अबदी है, इलाहों का खुदा है, उसकी शुक्रगुजारी हो, उसकी शफकत अबदी, मालिकों का मालिक है, अकेला है, बड़े बड़े अजीब काम करता है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो आर्टिस्ट हैं, हमारे भाई साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बना लेते हैं चीजें। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आर्ट है, वो कलम के जरिए से बहुत अच्छी चीजें तख्लीक कर लेते हैं। फनकार होते हैं जो तख्लीक कर लेते हैं, और मुसव्वर हैं जो तस्वीर कशी करते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन वो भी तब्दीली ले आते हैं। लेकिन वो जो कुछ करते हैं, वो जो चीजें होती हैं वहां से लेकर चीजों को फिर बनाते हैं, रंग भी उनको मिल जाते हैं, वहीं से मिलते हैं। लेकिन हमारा जो खुदा क्रिएटर है, वो ऐसा तख्लीकार है, वो अकेला है, ऐसा तख्लीकार है, अगरचे रंग ना हो उसके पास, अगरचे पानी ना हो, अगरचे चीज ना हो, पर ऐसा मुसव्वर है, ऐसा आर्टिस्ट है, ऐसा क्रिएटर है। ये कलाम में रोमे के खत के 4 बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि जो चीजें मौजूद नहीं हैं उनको इस तरह से बुला लेता है कि गोया वो पहले से मौजूद, गोया वो मौजूद है। उसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे खुदा को कि भाई मैं अगर तू मैंने फलां शय ला देना मैं फिर बना सकना वहां। हमारे खुदा के पास कुछ भी ना हो, पर वो चीजों को तख्लीक करता है। यूहन्ना 1 बाब के अंदर लिखा कि कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, कुछ भी ना हो। और कलाम में पैदाइश की किताब के पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन आसमान को पैदा किया, जमीन वीरान और सुनसान। पर हुण तुसी देखो जमीन वीरान सुनसान नजर आती है, इसके ऊपर उसके शाहकार हैं, खूबसूरती है, खूबसूरत जंगल, वादियां, चश्मे, पहाड़, और ऐसी खूबसूरती आपकी आंखें थंग रह जाए, ऐसा शाहकार बना दिया उसने। तो शुक्रगुजारी जो है चीजों को खूबसूरत बनाती है, अगरचे आपकी जिंदगी वीरानी में हो, अगरचे इसके अंदर कोई उम्मीद भी ना हो, पर उम्मीद का पौधा लगा देता है, खुशी बख्श देता है, जिंदगी दे देता है, बढ़ोतरी दे देता है, पाक कर देता है, गुनाह माफ कर देता है, निजात दे देता है। नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, नजाने ले आते हैं, क्योंकि जब आप खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर देता है, आपकी जिंदगी के अंदर आकर शादमान कर देता है, आपके आंसू पहुंच डालता है, गम दिल से निकाल कर दिल को इत्मीनान से भर देता है, तसल्ली से भर देता है, आपके प्याले को लबरेज कर देता है। ये आपकी लाइफ में आकर करता है, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है कि तेरी जिंदगी में ये है कि नहीं है। खुदा जो चीजें नहीं हैं उनको आपकी जिंदगी में लाना चाहता है। और ईमान रखिएगा, जिसकी आप शुक्रगुजारी करते हैं वो खुदा एक खालिक है, कादिर मुतलिक है, रब्बुल आलमीन है, और ऐसा क्रिएटर है कि आपकी जिंदगी के अंदर वो खुशी भर देता है। शुक्रगुजारी एक ताकत है, कमजोर बंदा शुक्रगुजारी नहीं कर सकता, बुज़दिल भी शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, जैसे एक दफा मेरी किसी नौजवान से बात हो रही थी, मैंने कहा बुज़दिल बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, खुदा एक काम भी नहीं कर सकता। खुदा को बुज़दिल बंदे चाहिए नहीं, खुदा को दिलेर लोग चाहिए जो ऐसी दिलेरी रखते हो
कि वो इजहार कर सकते हो, एतराफ कर सकते हो। मैंने शुरू में बताया कि शुक्रगुजारी एक्चुअल में एतराफ है। शुक्रगुजारी असल में तारीफ करना है खुदा की। जब ज़ुहूर बानी में कहता है तो क्या कहता है? क्या ही भला खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद करना। तो खूबसूरत ये है, उसकी तारीफ तो करें, उसकी तारीफ करें। याकूब कहता है खुदावंद तेरी सारी रहमतों के मुकाबले में मैं बिल्कुल हिच हूं। मैं तो महज लाठी लेकर जर्दन पार गया था, अब मैं जब वापस लौटा हूं तो मेरे पास भेड़ों बकरियों के 2 बड़े बड़े बॉल भी मौजूद हैं। दाऊद की शुक्रगुजारी बड़ी जबरदस्त है। वो कहता है खुदावंद मैं क्या और मेरे लोगों की हकीकत क्या है कि हम यूं खुशी खुशी तेरे सामने नजराने लाए हैं। खुदावंद ये सब कुछ तेरा है और तेरे ही दिए हुए में से हम तेरे पास लाए हैं। तो ये बड़ी शुक्रगुजारी है। तो शुक्रगुजारी एक ताकत है, ताकतवर दिल के साथ ताकतवारी शख्स जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता है। खुदा तेरा शुक्र, ये खुदा ने दिया है। हम हमेशा जब देखते हैं तो शुक्रगुजारी करते हुए हम हमेशा इस बात को देखते हैं मेरे पास फलां चीज खुदा ने ले ली है, वो थी मेरे पास। और हम कभी देखते नहीं है कि बहुत सारे लोग हमसे अभी भी बहुत सारे कम हैं। गर्म लिबास हमारे पास हैं और बहुत सारे लोग ठंड में हैं, उनके पास एक जर्सी भी पहनने के लिए नहीं है। हमारे पास 10,000 जूते घर में पड़े होंगे पहनने वाले, पर किसी के पास एक जूता भी पहनने वाला नहीं है। आपके पांव हैं पर कुछ लोग हैं जिनके पांव भी नहीं है। तो शुक्रगुजारी के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम हो तो फिर देख चढ़ा मांगे, बस खत्म होने वाली बात है। कुछ और बातें हैं। शुक्रगुजारी एक मैजिक की तरह काम करती है। अगर आप समझते हैं कि एकदम से कुछ चीजें तख्लीक हो जाए, एकदम से सडनली एंड फटे नाल, एकदम में, एक पल में, लम्हा में, आंख झपकते कुछ हो जाए आपकी जिंदगी में, तो फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले बन जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा मैजिक शुक्रगुजारी कर देगी कि आप सोच भी सकेंगे ये चीजें मेरे पास कहां से आ गई हैं। शुक्रगुजारी की है चाबी है, और जिस शख्स के पास चाबी हो लॉकर भी वही खोल सकता है। ताले चाबी जिसके कोल है ना वही खोलेगा। जो शुक्रगुजारी करता रहता है उसके पास चाबी है, जो दिल करता खोल दे, फ्रूट काट लेता है, अंब काट लेता है, सोना लुभा काट के खा लेता है। गर्मियां वाले फ्रूट तोहफे, सर्दियों में सर्दियों वाले तोहफे। कभी जना मरी फिर रहा, कभी खांसपुर यूबिया फिर रहा, कभी दूसरे मुल्क जा रहा है, क्योंकि उसके पास शुक्रगुजारी की चाबी है। खोलता है, निकालता है, पैसे भी उसके पास है, डॉलर भी उसके पास है। और जो शुक्रगुजारी नहीं करता रहता उसे बड़ी रख दिया, मेरे तो शेर ही बड़ा पीड़ हो रहा है, पता नहीं बड़ी टेंशन है। पर शुक्रगुजारी का नहीं, शुक्रगुजारी का की देता है तो फिर उसका शेर पीड़ होना है। लेकिन शुक्रगुजारी करने वाले के पास चाबी होती है। शुक्रगुजारी दिल से तवक्कल है, और मिसाल 3:5 में लिखा है अपने सारे दिल से उस पर क्या कर, तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर। ये आज जब मैं पढ़ रहा था मैं अगर आज बिल्कुल शुक्रगुजारी फिट आती है, क्योंकि हम अपने फहम पर तकिया कर रहे होते हैं और खुदा पर तवक्कल दिल से नहीं कर रहे होते। असल खुदा उनकी कर सकता है जी, उन खुदा की कर सकता है, खुदा नहीं कर सकता। जो पहली दफा चांद पर लोग गए तो कलाम की बातें उनके पास थी, खुदा का जिंदा कलाम उनके पास था, और वहां पर पहली दफा खुदा कलाम की तलावत हुई। वो शख्स जो गया तो कहता वो चांद गाड़ी थी, उसके साथ एक और थी और उसने खुलना था, तो फिर वो उसके ऊपर उसने जंप करना था चांद के ऊपर। अब वो चांद गाड़ी जो है वो खुल नहीं रही थी। कहता मैं सारे बटन ही दबा ले, कोई नहीं खोली, थले राबता हो रहा जमीन पे, वो भी कहते भाई इंज कर सारे कुछ कर लिया। उसके बाद कहता कि मैंने सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू की, मैंने खुदावंद की हुजूरी में तारीफ करना शुरू की कि खुदा तू मालिक है, तख्लीकार है, चीजें बनाता है, चीजों को कंट्रोल करता है। तूने कितने ही कैक्शाएं बनाई हैं, अजाम फलक बनाए हैं, चांद सितारे बनाए, तूने बनाए हैं, ये तेरे हैं, तेरी तख्लीक है। हम तो महज खुदावंद तेरे हाथ की कारागरी हैं।
और खुदावंद तू हमें हिकमत और दानिश देने वाला है, ऐसी दानिश ऐसी हिकमत दे ताकि हम सही सलामत चांद पर पहुंच कर जमीन पर पहुंच जाएं, और जब पहुंच जाएंगे वापस तो खुदा उसके बाद सिर्फ तेरी खिदमत ही करेंगे। तो कहता फिर खुदा के रूह की आवाज आई, फिर जमीनी साइंस टेक्नोलॉजी एवरीथिंग फिर कोई गल, और वो शुजारी के बाद हुई, तारीफ करने के बाद हुई, एतराफ करने के बाद हुई। कहता खुदा ने मुझे कहा कि फलां बटन को पुश कर, कहना मैं लाख बारी पहले उन्हें पुश कर दिया सीगा पर कोई आंसर नहीं सीगा, लेकिन अब जब मैंने उसको पुश किया तो हर चीज स्टेबल हो गई, हर चीज अपनी जगह पर फिट हो गई, और वो अपनी जगह हालेलुया। जब कुछ भी बन ना पा रहा हो, जब कुछ सही ना हो रहा हो, तारीफ है, शुक्रगुजारी है, एतराफ करना शुरू करें, खुदावंद को मुबारक कहना शुरू करें, और इस मैजिक को अपनी जिंदगी के अंदर लें कि खुदा पर दिल से तवक्कल करना है, अपने फहम पर तकिया नहीं करना। वह चाहता कि आप इस बात को जान सकता है कि हामला के रहम में हड्डियां कैसे बनती हैं। कहता जो ये नहीं पता तो फिर बस खुदा पे तवक्कल करनी चाहिए ना। कैसे एक बेतरतीब मादे को खुदा शक्ल और सूरत दे सकता है, तो फिर खुदा पर दिल से तवक्कल करने की जरूरत है हमें। शुक्रगुजारी जो है वो हमें फतह से फाड़कर गलबा देती है, सिर्फ फतह ही नहीं है बल्कि फतह से फाड़कर। तो पौलुस कहता है इन सब हालतों में वो हमें फतह से फाड़कर गलबा देता है। तो हमें जानना चाहिए कि हमारी खुदा के साथ जो शुक्रगुजारी है खुदावंद के लिए, वो सिर्फ फतह ही नहीं देती, फतह से फाड़कर हमें गलबा भी वो देती है। इसलिए हमें शुक्रगुजारी करना चाहिए। शुक्रगुजारी चीजों का जो लालच है ना, ये शुक्रगुजारी खत्म करता है। और इसको जब मैं लिख रहा था मैं सोच रहा था कि एक ही में खत्म कर देती है, और चंद बातें मेरे सामने आई। हनन्याह सफीरा, उनके लिए शुक्रगुजारी हो सकती थी, पर पैसे के लालच ने उनकी वो सारी शुक्रगुजारी को भी और लाइफ को भी और फैमिली को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फना कर दिया। अकर बिन कर्मी जो यशवा 7 बाब में हम देखते हैं, वो शख्स जिसने ईंटें छुपाई, कुछ कपड़े छुपाए, चादरें, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो पूरी कौम के लिए मुश्किल का बायस बन गया। आज भी बाज दफा लालच हमारे अंदर से शुक्रगुजारी को खत्म करता है। लालच हमें हदिया नहीं देने देता। लालच जो है वो हमें पैसे जमा करने पर तैयार करता है, जायदादें बना, पैसा जोड़, बैंक बैलेंस, खुदा देगा तेन की मिलना नहीं। लेकिन शुक्रगुजारी जो है वो इसको बढ़ाती है, लेकिन जो ये लालच है ये हमारी तमाम चीजों को, बरकत को जो है वो कम कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें शुक्रगुजारी की जो आदत है वो सब कुछ सेव कर सकती है। दुनिया में जो करप्शन हो रहा है ना, असं कहते हैं करोड़ादार बड़ा करप्शन कर देता, ये गवर्नमेंट के लेवल पे देखते रहते हैं। इसके पीछे उनके मुस्तकबिल का बड़ा खौफ होता है। आज साडा स्टैंडर्ड है गड्डी है बंगला है, कल मेरे बच्चों के कोल ये नहीं होएगा तो मैं की करा, फटाफट चुपा ये खो ओदा हक मार, उथों लै ते की करी जा बैंक च धियां लई पुत्रा लई। हुण मैं अपने सारे बच्चों की 5-5 मरले लैने ने, फिर बहुत है, फिर लालच अंदर आया, नहीं मैं चाहना मैं उन्हें 5-5 मरले बना के देवां, फिर लालच आया मैं चाहना उसके अंदर फर्नीचर भी ला के देवां, फिर लालच आया मैं हुण अगों अपने पोतरे ते दोतरियां वास्ते भी करना चाहना, वो मुक्कण नहीं दिया भाई। और ये खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करने देता। हमारे पास करोड़ों भी होना, खुदा ने 100 रुपए देना भी बड़ा तंग होने नहीं, हुण सारे पैसे गिर भाई पादरी एवं लुटते रहते हैं। और हमारे पास करोड़ों भी कभी कभी खुदा को नहीं देने देते, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा करप्शन आ जाता है। माजी की मनफी बातें, मुस्तकबिल की मनफी बातें, माजी की भी मनफी बातें होती हैं और मुस्तकबिल की भी मनफी बातें हैं। मुस्तकबिल में मनफी तो ये है कि भाई अगे का कुछ सोच लो, कल का कुछ सोच लो, तो फिर ये भी कहेंगे जाना सारिया खाली हाथी। अच्छा भाई फिर मुसीबत खाली पई है, ज़िंदगी सुकून नहीं है,
तो शुजारी ज़ेरी सुकून भी कर देती है, वरना रातों रात जागदा रहंदा बंदा, प्लान करदा रहंदा, इत्थों लियावां पैसे, इत्थे करा, इत्थों करा, इधरों करा, इंज करा, वो करा। जो शुक्रगुजार है वो कहता है खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, शुक्रगुजारी हो। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी यह है कि आपके पास सेहत है, आप खुदा की हज़ूरी में आ सकते हैं, ये उसकी बड़ी शुक्रगुजारी। अंदर जो खौफ है उसको निकालना है, फिक्र और फिक्र पर फिक्र जो है हमें परेशान करती रहती है, इसलिए हमें हर वक्त खुदा की क्या करनी है, शुक्रगुजारी। यहाँ पर भी वो कहता है खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है, मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। खुदा इस्लाम के वजह से हम सबों को बड़ी बरकत। मेरी रिक्वेस्ट होगी इब्राहिम और शमाला बेटी से वो भी सामने आ जाए।